शुरू कर देते हैं किसके बारे में, कार्बन और उनके कंपाउंड के बारे में। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि मोस्ट ऑफ आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं ये सब के सब काहे से बने होते हैं, कार्बन। मैं मोस्ट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि मोस्ट ऑफ जितनी भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में होती हैं ये सब काहे से बनी होती हैं, ये सब बनी होती हैं कार्बन से। समझ में आई बात नहीं आई? अब चाहे जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स की बात कर लो और मोस्ट ऑफ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स की बात, जैसे कि फूड हो गए, क्लोथ्स हो गए, मेडिसिन हैं, बुक्स हैं, ये सब के सब कार्बन बेस्ड होते हैं। मतलब आप सपोज करो कि ये मार्कर भी अगर मैं पकड़ा हूँ, मैं पेन पकड़ा हूँ, तो ये भी काहे का बना है, इसमें भी कार्बन मौजूद है। इस ग्लास की बात कर लें तो इसमें भी क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। ये कपड़ा अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें भी क्या है, कार्बन। और इस चश्मे की बात कर लूँ तो यहाँ पर भी कार्बन। इस स्किन की बात कर लें, हेयर की बात कर लें, तो कोई भी चीज़ ऐसी बाकी नहीं रह गई है जहाँ पर कार्बन मौजूद ना हो। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? और आपको एक चीज़ ये मालूम होगी कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन के कंपाउंड को बर्न करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन के कंपाउंड को बर्न करते हैं। जैसे कि आपने क्या लिया, आपने लिया ग्लूकोज, आपने क्या ले लिया, ग्लूकोज, C6H12O6, यही तो फॉर्मूला होता है। आप क्या कर रहे हो, आप उसका कर रहे हो कंबस्चन। क्या कर रहे हो, कंबस्चन। आप क्या कर रहे हो, कंबस्चन। आपने सीधा सा बोला कि मैंने क्या करा, मैंने उसको जला दिया। क्या कर दिया, जला दिया। जब कभी भी आप कार्बन के कंपाउंड को जलाओगे तो मेनली क्या निकलेगा, CO2 निकलेगी, और क्या निकल जाएगा, और निकल जाएगा वाटर। तो ये सीधी सी रिएक्शन दी कि इससे ये पता चलता है कि वहां पर कार्बन मौजूद है। और कार्बन क्या होगा, कार्बन एक प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? और प्रेजेंस ऑफ जो CO2 होती है इसको आसानी से कंफर्म किया जा सकता है। आप अगर सोच रहे हो कि वो भी जो चीज़ आपने जो कार्बन की बनी हुई थी आपने उसको जलाया, तो आपने अगर उसको जलाया तो ये बात कैसे कंफर्म करेंगे कि भैया उसमें कार्बन मौजूद था? तो कुछ मत करिए, उसमें से अगर CO2 निकल रही है तो आप क्या कर दो, उसे लाइम वाटर में पास कर दो, और लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर हो जाएगा मिल्की। मतलब अगर कार्बन मौजूद है, अगर कार्बन मौजूद है तो आप क्या करो, उसे लाइम वाटर में क्या कर दो, पास कर दो। ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, यही होता है लाइम वाटर। क्या होता है, यही होता है लाइम वाटर। तो आपने जब इसे लाइम वाटर में पास किया तो लाइम वाटर में पास होने पर क्या बन जाएगा, लाइम वाटर में पास होने पर बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये कैसा होता है, इसका जो सोल्यूशन होगा ये कैसा होगा, ये होगा मिल्की वाइट। कैसा होगा, मिल्की वाइट। तो अगर मिल्की वाइट सोल्यूशन बन गया तो आपको ये बात मालूम चल जाएगी कि लाइम वाटर में जो कुछ भी डाला गया है वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर बात? चलते हैं आगे, आगे चलेंगे। तो एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, क्लियर बात, तो यहाँ पर जो कार्बन का अमाउंट होता है वो बहुत ही लीस्ट है। मतलब 0.02% आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ चीज़ें किसकी बन रही है, कार्बन की। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारे गैसेस की बात करें, तो इसमें क्या है, 0.02% कार्बन मौजूद है। अब किस फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में भी हो सकती है, अर्थ क्रस्ट की अगर बात कर लें तो। उसके अलावा मिनरल जैसे कि कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, इस फॉर्म में भी मिल सकता है। उसके अलावा पेट्रोलियम है और कोल है, तो इस फॉर्म में भी मौजूद होगा। अब आप कह रहे हो कि ये कार्बोनेट क्या होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? देखो होता क्या है, एक एसिड है उसका नाम है क्या, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का मैं अगर फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब जैसे H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो इस एसिड के अगर सॉल्ट की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए, सॉल्ट की, तो सॉल्ट इसके दो तरह के बनते हैं। सॉल्ट एक कहलाते हैं क्या, कार्बोनेट। क्या कहलाते हैं, कार्बोनेट। तो अगर कार्बोनेट सॉल्ट की बात करी जाए तो यहाँ से दोनों H को आप हटा दीजिए। मतलब अगर हम आपके लिए ये रख दें H2CO3, तो ज़रा देखिए ये जो H2CO3 ये बेटा जी है, तो H2CO3 में अगर इसमें से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो ज़रा ये बताओ H2CO3 में से कितना प्लस निकल गया, 2 प्लस निकल गया, नहीं निकल गया, 2 हाइड्रोजन प्लस निकल गए। तो इसका मतलब इसके ऊपर माइनस कितना आ जाएगा, माइनस भी 2 आ जाएगा। तो ये वाला आयन जो बना, ये आयन ही कहलाता है क्या, कार्बोनेट आयन। क्या कहलाता है, कार्बोनेट आयन। अब इसी कार्बोनेट आयन का अगर बना दिया जाए क्या, सॉल्ट। क्या बना दिया जाए, सॉल्ट। भाई कोई मेटल अगर यहाँ पर मौजूद था, मान लो हमने लिया सोडियम। क्या लिया, सोडियम। सोडियम के ऊपर 1 प्लस होता है
और कार्बोनेट के ऊपर क्या माइनस है, 2 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज Na2CO3। क्या बन गया, सिंपल सा सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, इस सॉल्ट का नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। आई होप क्लियर होगा ये आप लोगों को कि कार्बोनेट के फॉर्म में मिला। अब कार्बोनेट मेनली किसके साथ होंगे, मेटल के साथ होंगे। और अगर बात करी जाए बाइकार्बोनेट की, तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, जरा इसको समझिएगा कि अभी आपके पास यही था क्या, H2CO3, अभी आपके पास यही था, आपने क्या करा, यहां पर से एक ही H+ निकाला, तो इसका मतलब एक ही तो माइनस आएगा और एक हाइड्रोजन अभी भी उसके साथ लगा होगा, तो HCO3 एक माइनस, तो ये कहलाता है क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो या एक नाम और दे सकते हो, इसी को कहा जाता है क्या, बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है, बाइकार्बोनेट। क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई बात। अब आपके पास क्या है, मान लो आपके पास ये सोडियम है, आप सोडियम के अलावा मैग्नीशियम भी ले सकते हो, कैल्शियम भी ले सकते हो, आपकी जो इच्छा हो आप वो ले लो, ठीक है। हमने मेनली क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, और इसमें क्या लिया, बाइकार्बोनेट HCO3-। अब देखो इसके ऊपर भी एक माइनस, इसके ऊपर एक प्लस, तो यहाँ वाला एक यहाँ रख दो और यहाँ वाला एक यहाँ रख दो, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा NaHCO3। क्या बन जाएगा, NaHCO3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप क्या कह सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर बात करो, अभी तो हमने बात करी थी किसकी, क्रस्ट की, तो क्रस्ट में कितना मिलेगा, 0.02%, और किस फॉर्म में होगा, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में भी होगा, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में भी होगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। लेकिन अगर बात कर ले हम लोग कहाँ की, एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ पर 0.03% है भाई, देख लो एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग जो है वो उसमें कितना है। अच्छा, अर्थ की क्रस्ट की बात करी तो 0.02%, एटमॉस्फेयर की बात करी तो 0.03% ही CO2 मौजूद होती है। लेकिन आपको बता दें इसकी बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज होती है, इमेंस प्रॉपर्टीज होती हैं। जरा सोचो कि कैसे ये इतने सारे फॉर्म्स में पाया जा रहा है। अब इतने सारे फॉर्म्स में कैसे पाया जा रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज की चर्चा हमको इसके पूरे चैप्टर में ही करनी है। तो आई होप ये चैप्टर आपके लिए मजेदार होने वाला है, मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, नन्हे मुन्ने से टॉपिक है, जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। बात करेंगे कार्बन्स की बॉन्डिंग में। आपको बताएं कि यूजुअली जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। मेरी बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई। अब जरा देखो इस चीज को कि जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या होता है। बात करेंगे अगर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो जरा देखिए ये क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं जब दो एटम्स की क्या हो, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हो। मतलब आप कह रहे हो कि जब कभी भी इक्वल शेयरिंग होती है, क्या होती है, जब कभी भी इक्वल शेयरिंग होती है तो कौन से बॉन्ड बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होगी, जब कभी भी इक्वल शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई। जैसे कि आप देखो H2 की बात करो, किसकी बात करो, H2 की। अब अगर H2 की बात करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप क्या कर लो, आप यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन ले लो, उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था तो ये क्या करेंगे, ये अपना डुप्लेट पूरा करना चाहेंगे। तो ये क्या करेगा, देखो इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करा और इसने क्या कर लिया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो जाहिर सी बात है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो जरा ये बताओ, यहाँ पर जो ये बॉन्ड बन रहा होगा, इस बॉन्ड को नाम क्या दोगे, इस बॉन्ड को नाम दोगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो कार्बन भी क्या करेगा, कार्बन भी इसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। अब कार्बन में जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे अभी चर्चा करेंगे। मैंने बस आपको क्लियर किया क्या कि कार्बन में भी कैसी बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। कार्बन के जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे, मोस्ट ऑफ कंपाउंड अगर आप बात करो तो इन सब में
जो कंडक्टिविटी होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत ही पुअर होती है। आप इमेजिन करो ये लकड़ी, ये सपोज करिए प्लास्टिक का हमारे पास ये मार्कर है लिखने वाला, इसको अगर अभी हम अगर इसमें प्लग में लगा देंगे तो करंट फ्लो करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। आप कपड़े से क्या करो, मोटा कपड़ा हो, मोटे कपड़े को अगर टच कर दोगे तार पे तो क्या करंट लगता है क्या, नहीं लगता है। ये जो है नॉर्मली पेपर का बना हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम किसी खुले हुए तार पे ऐसे लगा दे, इसको ही लगाना है, ठीक है, ये नहीं खुद पकड़ के बैठ तो बेटा बाल वाल सब खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको लगाना है। तो इसको लगाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो आप आसानी से कह सकते हो जिनमें करंट का फ्लो ना हो वो कहलाते हैं बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। तो कार्बन के कंपाउंड कैसे होंगे, कार्बन के कंपाउंड सारे के सारे पुअर कंडक्टर्स हो जाते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? तो कह रहे सो द बॉन्डिंग डज नॉट फॉर्म्स आयन। तो भैया कभी भी यहां पर आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने क्लियर कर दिया यहां पर कैसे बॉन्ड मिलेंगे, यहां पर मिलने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड अगर हुए तो इसका मतलब एक चीज पे असर पड़ेगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, लो। क्या रहेगा, लो। याद रखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जहां मिलेगी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? अब आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर मालूम होगा, मालूम है नहीं मालूम है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 6। कितना होता है, 6। तो इसके 6 एटॉमिक नंबर की जरा चर्चा कर ले। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब जो इसका जी होता है वो कितना होता है, वो होता है 6। अब इसका 6 का मतलब क्या है कि इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्या है, जो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने पाए जा रहे हैं, वो पाए जा रहे हैं टोटल 6। समझ में आई बात, नहीं आई? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास 6 हो गए। तो अगर टोटल इसके पास प्रोटॉन 6 हैं तो न्यूट्रल केस में इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे, वो भी होंगे 6। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे इस एटम में मौजूद होंगे, तो उसकी स्टडी करना कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरह से होता है आपका, 2 तरह से आपने एक बचपन वाला पढ़ा होगा कि इनर मोस्ट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। होता है नहीं होता है, होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 8 आने चाहिए, लेकिन होंगे कितने, अगर 6 हैं तो 4 आप भर दोगे 2,4। लेकिन एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जब आप शेल और सब शेल के बारे में जानते होगे तो एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा क्या, 1s2। क्या मिलेगा, 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। तो ये जो 1s है इसका मतलब ये फर्स्ट शेल है। ये कैसी शेल है, ये है फर्स्ट शेल, ठीक है। और जहाँ जहाँ 2 लगा हुआ है इसका मतलब ये कौन सी शेल है, ये इसकी सेकंड शेल है। क्या है, ये है सेकंड शेल। समझ में आई बात, नहीं आई? अब देखो जो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ भर रहे होंगे, वो इसकी p सब शेल में भर रहे हैं। कहाँ भर रहे हैं, इसकी p सब शेल में भर रहे हैं। कौन सी सब शेल है, p सब शेल। इसीलिए जो कार्बन होता है वो p ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्या होता है, वो होता है p ब्लॉक एलिमेंट। क्या मेरी बात समझ पाए कि p ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला गया, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर 2 लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या होगा, 2 का मतलब क्या है, ये 2 का मतलब ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कहाँ का ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और आउटर मोस्ट शेल की अगर आप बात करो तो ये वाले 2 आउटर में ही तो हैं और ये वाले 2 भी आउटर में ही है, मतलब ऑल ओवर ये 2 कहाँ पर हैं, 2। तो इसका मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है। कहाँ का है ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आपको बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। चलते हैं आगे। देखो भाई, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी आपको बता दिया कि 2,4 वाला भी होगा, 1s2, 2s2, 2p6 वाला भी होगा, एटॉमिक नंबर 6 होगा, इसकी मैंने चर्चा कर ली। अब देखो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, जो कि अभी मैंने आपको बताया वहां पर कॉन्फ़िगरेशन करके। अब इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह होती है कि ये एकदम दिखने लग जाए किसकी तरह, सेलिब्रिटी की तरह। किसकी तरह, सेलिब्रिटी की तरह। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल आसानी से देखी होगी। पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिरी में जो 8 ग्रुप होता है
ठीक है, उसी को जीरो ग्रुप कहा जाता है। वहां पर जो भरी होती है वो होती है नोबल गैसेस, और हर किसी की चाहत क्या होती है, उसी नोबल गैस की तरह दिखने की। किसकी तरह, नोबल गैस की तरह दिखने की, क्योंकि नोबल गैस जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल्स होती हैं, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो सब किसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह। और सबको अगर उसकी तरह बनना पड़ेगा तो सबको या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, इसका मतलब रिएक्शन तो होनी है, और इसका मतलब ये कार्बन क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन आपको ये बताएं कि कार्बन जो होता है ना ही, क्योंकि आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और होने कितने चाहिए, टोटल 8। तो अगर पहले से आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब इसकी खोपड़ी पे कितना चार्ज आएगा, 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा। आया कि नहीं आया। और अगर ये क्या करे, अपने आउटर मोस्ट शेल से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 4 प्लस चार्ज आ जाएगा। आया कि नहीं आया, क्योंकि आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी हमने पढ़ा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। आप ऑलरेडी अभी देख कर आ रहे हो कि आउटर मोशन में क्या इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और अभी हम लोगों ने यहाँ से भी देख लिया कि जो सेकंड शेल थी, यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। हाँ कि ना, अभी आप लोगों ने पढ़ा है भाई, ठीक है। देखो भाई, अब देखो, लेकिन ये ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। समझ में आई बात नहीं आई। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि जरा इसको समझो भाई, कि अगर आप कार्बन की बात कर रहे थे तो आपने ये बनाया कार्बन, और आपने कहा कि जो कार्बन की पहली शेल है उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और आपने कहा कि जो कार्बन के पास दूसरी शेल है, ये रही उसकी दूसरी शेल, उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। हो गए नहीं हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब जरा सोचो कि कार्बन अगर क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से घसीट ले, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के ऊपर, पहले से 6 थे और 4 मिलकर कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ये बताओ इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी कितने होंगे, प्रोटॉन तो अभी भी कितने होंगे, इसके पास 6 ही तो होंगे। और ये इसके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रखा, तो यहां से इसके लिए डिफिकल्टी कॉज होगी, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आई। क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा होता है, एक चीज याद रखिएगा, चार्ज जितना ज्यादा किसी एलिमेंट पे, किसी कंपाउंड पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो उतनी ही कम हो जाएगी। इसीलिए रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन होता है इनवर्स। इस चीज को याद रखिएगा, चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। मेरी बात क्या समझ में आई आप लोगों को, पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अगर ये क्या कर दे, अगर क्या कर दे, यहां पर इसने क्या करा, यहां पर इसने गेन किया है, क्या किया है, गेन किया है। क्या गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगर ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो जरा ये बताओ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने गेन करे, लिख दे रहे हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। क्योंकि 4 गेन करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो भैया किसकी तरह, नोबेल गैस की तरह दिखेंगे भाई। भाई सभी को ऐश्वर्या अमिताभ बनना है, और ऐश्वर्या अमिताभ कहाँ बैठे हुए, वो नोबेल गैसेज में बैठे हुए। अगर ये क्या करेगा, लूज करेगा कितने, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन अभी भी 6 रहेंगे, रहेंगे रहेगा। लेकिन आपको बताएं, इसकी इन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, और इतनी एनर्जी होगी नहीं, तो इसका मतलब ना ये 4 इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब आयन के फॉर्म में नहीं मिलने वाला। इसीलिए ये कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। ये चुपचाप खेलेगा शेयरिंग शेयरिंग, कहेगा भैया ऐसा करो, शेयरिंग शेयरिंग कर लो, ताकि तुम्हारा भी काम आसान हो जाए और हमारा भी काम आसान हो जाए। तो वही कहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, मतलब इसमें काफी डिफिकल्टी हो जाएगी कि ये 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, तो ये समस्या क्रिएट करेगा। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। समझ में आई बात नहीं आई, ताकि 6 प्रोटॉन रह जाएं और 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएं। बाकी ये स्ट्रक्चर अभी हमने आपको वहां पर बना के दिखा दिया। क्या मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। कह रहे इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की क्या करने वाला है, ये शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग क्या करेगा, शेयरिंग ये दूसरे एटम के साथ भी कर सकता है, सिमिलर एटम के साथ भी कर सकता है। तो ऑल ओवर इसे क्या करना पड़ेगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ ही शेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग वो सब सारी बातें देखने वाले हैं, समझ में आई बात नहीं आई।
जिससे क्या हो जाएगा कि दोनों ही मिलेंगे और दोनों ही मिलने पर क्या करेंगे, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे। क्या मेरी बात आपके पल्ले पड़ी? आई होप आपको मेरी बात ये पल्ले पड़ गई होगी, समझ में आ गई बात नहीं आ गई। अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे क्या करेगा ये अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए ये शेयरिंग खेलेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा क्या, किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। और अभी हमने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया था कि किस तरह से क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करते हैं। क्लियर बात। आप लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा, है ना। तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में बेटा क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो आपने क्या करा, ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये बताओ अगर इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए होंगे मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए होंगे, 2। तो इसका मतलब अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो ये बॉन्ड भी कितने बनाएगा, ये बॉन्ड भी बनाएगा 2। मेरी बात से आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? बिल्कुल आपको सहमत होना पड़ेगा। देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है क्या कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो इसका मतलब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, 2 और ये 2 4 और ये 2 6 और 2 8। जबकि जो येलो वाला ऑक्सीजन बनाया है ये क्या करेगा, ये भी शेयरिंग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की। ये देखो भैया, हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इसका मतलब आप ऑक्सीजन को कुछ इस तरह से देखोगे कि ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता। और डबल बॉन्ड, और दोनों बॉन्ड कौन से हैं, दोनों बॉन्ड बेटा यहाँ पर कोवैलेंट हैं। क्या है, कोवैलेंट है, क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो ये 2 बॉन्ड कैसे हैं, कोवैलेंट हैं, इसीलिए ये O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर बात। चलते हैं आगे। अब देखो नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन 5th ग्रुप का बेटा एलिमेंट है। और उसकी आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5। तो आप क्या करो, ऐसे नाइट्रोजन बना लो और दिखा दो कि एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और 5वां ये रहा। कोई समस्या बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को समस्या दूर दूर तक नज़र नहीं आती है ना। चलो भाई, लेकिन बच्चों को ढंग से पढ़ना भी आए, है ना। चलो भाई यहीं सदगुरु अपनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तारीफ नहीं कर रहे बेटा देखो अब ये 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले की भी सेम होगा क्योंकि एक ही घराने के हैं। तो जरा ये बताओ अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मात्र 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये 3 इलेक्ट्रॉन की अगर ये शेयरिंग करा दी जाए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल कर जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो अगर स्टेबल करेगा तो हम क्या दिखा दें, हम आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा दें। भैया ये लो नाइट्रोजन था, स्ट्रक्चर जैसा भी देखिए वो इच्छा आपकी है, आप कैसा बना रहे हो। तो ये लुईस डॉटर स्ट्रक्चर हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये लुईस डॉटर स्ट्रक्चर है। क्या है, लुईस डॉटर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे खुदा फंदा दो भाई। ठीक है, ये देखो तो इसके भी 3 यहाँ पर आ गए कि नहीं आ गए, देखो ये 3 आ गए कि नहीं आ गए, और 2 इसके पास है। तो ऐसे भी बना सकते हो जैसे अभी हमने बनाया। तो ज़रा देखो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा नहीं बन जाएगा, और ये बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनने वाले हैं, 3 बॉन्ड बनने वाले हैं। और ये सारे के सारे कितने हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या इतना समझ में आया नहीं आया? तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो होगा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या समझ में आया? बोलो हाँ समझ में आया, यस सर समझ में आया। ठीक है, चलो भाई इतना क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो कार्बन होता है, कार्बन क्या करेगा जब रिएक्शन देगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अभी हम लोग देखो इसमें जो भी नोट्स हैं देख लो भाई कि हाइड्रोजन के बाद एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, उस हिसाब से H2 बन जाता है वहाँ पर। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जो K शेल होती है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। तो नीड कितने की होती है, 1 ही की होती है। तो हाइड्रोजन अपनी अगर इलेक्ट्रॉन की फुलफिलनेस करेगा तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितना करना चाह रहा है, 2। अब आप कहोगे आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन 2 क्यों करना चाह रहा था, ये तो गलत बात है, बाकी सब ऑक्टेट कर रहे हैं, वो 2 ही अपने आउटर मोस्ट में कर रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन के बेटा सामने जो पड़ती है नोबेल गैस, वो कौन पड़ती है, वो पड़ती है हीलियम। क्या पड़ती है, हीलियम। और हीलियम का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बताओ जब ये H2 बना तो H2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसीलिए ये ऐसा बनना चाह रहा था। हर किसी की देखो चाहत क्या है, नोबेल गैस बनने की। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? कह रहे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। किसके बीच में, 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके। और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं,
लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं? लाइन के फॉर्म में। और अभी हम लोगों ने आपको किसके फॉर्म में दिखाया था? पहले ही दिखा चुके थे, लाइन के फॉर्म में। तो ये क्या है? ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है। इज इट क्लियर बच्चा लोग? बोलो यस सर, क्लियर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो उसके अलावा आप लोगों ने क्लोरीन में देखा होगा, ऑक्सीजन में देखा होगा। अभी हमने आपको ऑक्सीजन में दिखा दिया, क्लोरीन के बारे में भी जरा देख लीजिए कि क्लोरीन में किस तरह से मिलेगा भाई। अरे बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। केमिस्ट्री तो बस एकदम ऐसे ही हो जाएगी। आउटर मोशन में क्या इलेक्ट्रॉन होंगे? आउटर मोशन में इसमें आप दिखा दो कि 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 7, क्योंकि क्लोरीन 7 ग्रुप का है। तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये बताओ अगर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इनको चाहिए होगा 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। समझ में आई बात? नहीं आई? तो अगर एक ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए तो 7 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिया। आप दूसरा क्लोरीन बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। कोई समस्या होने भी नहीं चाहिए समस्या। ये क्या हो जाए? ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर जाए। हो गया कि नहीं हो गया शेयर? और इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? इसके साथ शेयर कर जाए। हो गया कि नहीं हो गया भैया? तो ये स्ट्रक्चर लुईस डॉर्डर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्लोरीन में अगर आप देखोगे तो जो Cl2 मिलता है उस Cl2 में कितना बॉन्ड होता है? एक ही बॉन्ड पाया जाता। एक कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि भैया उसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, इसलिए क्या हो गया? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। मेरी बात आपको क्लियर हुई? बोलो यस सर, क्लियर हो गई। चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है, ऑक्सीजन की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी पहले, क्लोरीन की बात हम लोगों ने कर ली। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो Cl2 जो होता है वहां पर क्या मिलेगा आपको? एक ही बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलो हाँ सर, क्लियर हो गई। अब हम लोग वाटर की बात कर लेंगे और अमोनिया की बात भी कर लें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसके लिए? वाटर के लिए। और ये किसके लिए था? नाइट्रोजन के लिए और अमोनिया के लिए। ये अभी हम लोग डिस्कस करके आए। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए अभी डिस्कस करके आए। ठीक है, अभी देखो किसके लिए देखेंगे? वाटर के लिए। किसके लिए देखेंगे? वाटर बोले तो मम्मम, वाटर बोले तो मम्मम। देखो ऑक्सीजन की आउटर मोशन में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन की आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं है? अब देखो लगा हुआ इधर वाला हाइड्रोजन, क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटर मोशन कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी लगा हुआ हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन। हो गया। हाइड्रोजन को क्या करना होता है? हाइड्रोजन को पूरा करना होता है अपना डुप्लेट। क्या? डुप्लेट। और इस वाले को भी क्या करना है? अपना डुप्लेट। क्लियर बात? लेकिन ऑक्सीजन की आउटर मोशन में 6 हैं तो इससे 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो जरा देखो अगर ये हाइड्रोजन क्या कर ले, इस तरह से बॉन्डिंग करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया कि नहीं मिल गया? बाकी जो ऑक्सीजन होगा क्या करेगा? दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लेगा। मतलब ऑक्सीजन नहीं क्या करा है, इन हाइड्रोजन को टोपी पहनाई है। इनके पास गया हुआ कह रहा भैया ऐसा करो, मेरी मौसी आ रही है और मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा करो तुम दोनों लोग क्या करो, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। हाइड्रोजन भी खुश रहते, कहते ऐसा है मेरी भी मौसी आ रही है, ठीक है, और मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। ऐसा करो तुम अपना 1 हमारे साथ शेयर कर लो और हम अपना तुम्हारे साथ शेयर कर लेंगे। चलो जब हम लोग शेयर करेंगे तो लगेगा जैसे गले में ऐसे हाथ डाले घूम रहे हैं। ठीक है, तो अगर हाथ डाले घूम रहे हैं तो कैसे लगेंगे? इस तरह का स्ट्रक्चर लगेगा। समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? तो ऑक्सीजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? 2 बनाता है, जो कि आप देख पा रहे हो। और हाइड्रोजन कितने बनाता है? 1 बनाता है। क्लियर बात? जो कि हाइड्रोजन में आपने देखा था कि हाइड्रोजन में 1 ही कोवलेंट बॉन्ड था, जबकि ऑक्सीजन में देखे थे कितने थे? 2 कोवलेंट बॉन्ड थे। जब आपने O2 पढ़ा था याद है? जब आपने यहाँ पर H2 पढ़ा था याद है? नहीं याद है आपको? डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। और ये चीज़ यहाँ पर भी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? नाइट्रोजन का आप बना के दिखा चुके। अब देख ले किसका, जल्दी से देख लिया अमोनिया का। अमोनिया क्यों बन रही है भाई? ठीक है, NH3 क्यों बन रहा है? नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन थे भैया? 5 इलेक्ट्रॉन थे। क्या इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो नाइट्रोजन भैया को कितने चाहिए? नाइट्रोजन भैया को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, ताकि इनका ऑक्टेट हो जाए। अब ये किसको ढूंढ के लाए? हाइड्रोजन को कह रहे हैं ऐसा है हाइड्रोजन, मेरी मौसी आ रही, तुमको मालूम है? हाइड्रोजन कह रहा हाँ मालूम है। कह रहे क्यों? कह रहे क्योंकि मेरी मौसी भी आ रही है। तो ऐसा करो हाइड्रोजन, तुम तीनों लोग मिलके 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और मौसी जी खुश हो जाएंगे देख के, अरे भैया भैया बड़ा हो गया। और ये जो हाइड्रोजन है कह रहा भैया ऐसा करो भाई, हमारी भी मौसी आ रही है, ऐसा करो हमें भी शेयर कर दो भाई, ताकि हमारा भी काम हो जाए। कहेगा कोई बात नहीं भैया, लो शेयर कर लो, ठीक है। तो ये देखो भैया 1 शेयर कर लिया। तो हाइड्रोजन को पूरा क्या करना था? हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना था।
जबकि नाइट्रोजन को क्या करना था, नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना था, और इसने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया NH3। और कैसा दिखता है NH3? NH3 कुछ इस तरह से दिखेगा, उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन उसके लगे होंगे। क्या कोई समस्या? मेरे हिसाब से अब कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर? तो आपने क्या कर लिया, अभी अमोनिया का पढ़ लिया, नाइट्रोजन का भी पढ़ लिया, वाटर का भी आपने पढ़ लिया। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं भाई। कह रहे जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, अब पढ़ेंगे किसका, मीथेन का। चलो भाई जल्दी से हम लोग क्या कर लें, मीथेन का भी क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लें। आखिरी स्ट्रक्चर हो जाएगा ये आज का हमारा, ठीक है। देखो मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला, दिस इज फार्मूला CH4। मतलब एक कार्बन होगा और हाइड्रोजन कितने लगे होंगे, 4। अब आपको मालूम है कार्बन भैया की आउटर मोशन में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। क्या कोई समस्या नहीं? अभी आप लोग कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ चुके कि आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और लगे हुए हैं 4 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ये, और दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये, और ये रहा चौथा हाइड्रोजन। अब ये कार्बन कह रहे हैं भैया ऐसा मेरी मौसी आ रही है 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, हाइड्रोजन कहता है भैया परेशान मत हो, हम लोग तुम्हें क्या देंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन कहेगा कार्बन तुम्हें क्या चाहिए, कह रहा जब हमारी मौसी आए तो बताना मत कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, क्योंकि हमने वो तुमसे लिए हैं। तो हाइड्रोजन देखो भैया क्या कर रहा, यहाँ पे शेयरिंग कर रहा नहीं कर रहा, देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया नहीं हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन पूरा क्या करना चाहता है, हाइड्रोजन पूरा करना चाहता है अपना डुप्लेट। और जरा देखो भैया कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का भी तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो साझा होता है, क्या होता है, साझा। और कैसा साझा होगा, इक्वल शेयरिंग होगी। क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की जब भी होती तो हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है, हमेशा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया। हाँ बोलो बच्चा जी, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। तो कह रहे मीथेन जो है एक सिंपलेस्ट कार्बन का कंपाउंड होता है, जो कि आप देख पा रहे हो एक ही कार्बन मौजूद है। कह रहे हैं ये मेनली जो होता है फ्यूल में इस्तेमाल होता है, और जो बायोगैस या गोबर गैस जो होती है उसका मेन कंपोनेंट होता है, और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNG आती है वहां पर भी मेनली ये पाया जाता है। आपको मालूम है जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है, और कार्बन की कितनी है, कार्बन की 4 है। कह रहे कार्बन क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, और क्या करेगा, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। क्योंकि भैया कोवेलेंट बनाने के पीछे कौन सी चाहत है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की चाहत है। तो कह रहे जो बॉन्ड बनेगा शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें क्या हो जाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिखेंगे, और ये जो कंपाउंड बन जाएगा इस कंपाउंड को आप नाम दे दोगे क्या, कोवेलेंट कंपाउंड। क्या नाम दे दोगे, कोवेलेंट। तो जितने भी कंपाउंड जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। कह रहे कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आई बात नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो काफ़ी वीक होता है। अब जब 2 मॉलिक्यूल, मान लो एक CH4 ये, एक CH4 ये, दोनों के बीच में जब फोर्स कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसका मतलब यूजुअली ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, यूजुअली ये गैस के फॉर्म में पाए जाएंगे। किसके फॉर्म में पाए जाएंगे, गैस के फॉर्म में। क्योंकि अभी आप पढ़ चुके कि बायोगैस या CNG का मेन कंपोनेंट होता है कौन, CH4। तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग जितनी वीक होती है उसकी जो स्टेट होती है, गैस होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर होगा एटम्स के बीच में, और क्या हो जाएगा, नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। अब कार्बन का चार्ज पार्टिकल बन ही नहीं सकता था, ना C-4 बनेगा ना C+4 बनेगा। और कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो जनरली ये क्या होते हैं, ये बैड या पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई हो तो नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे बच्चा लोग आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।